What's up guys, this is Nanish and welcome back to my channel NM Food Science. Almost 70% डेथ्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज की डायबिटीज और एक्सेसिव शुगर इनटेक की वजह से होती है। एंड इस वीडियो में मैं फर्दर क्विकली एज वेल एज डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे शुगर हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी बॉडी में। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, मैक्रो एंड माइक्रो वास्कुलर सिस्टम। मैक्रो में हमारी कोरोनरी आर्टरीज, पेरिफेरल आर्टरीज आती है। कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो हमारे ब्लड मसल्स, जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं, उनमें ब्लड पंप करती है। एंड जो पेरिफेरल आर्टरीज होती है वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है हमारे हार्ट में, उसको पंप बैक करती है हमारी किडनीज में, हमारे लंग्स में एंड अदर मल्टी ऑर्गन्स में। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो ये इसको कहते हैं माइक्रो वेस्कुलर सिस्टम। इसमें हमारी जो कैपिलरी आर्टरीज होती हैं वो रेटिना, किडनी एंड होल नर्वस सिस्टम के साथ लिंक्ड होती है, कनेक्टेड होती है। एंड जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इनटेक करते हैं, शुगर खाते हैं, तो हमारे बॉडी में एक AGEs एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनते हैं जिनको हम सॉर्बिटल शुगर अल्कोहल भी कहते हैं, सॉर्बिटल अल्कोहल भी कहते हैं। तो वो फर्दर हमारे जो रेटिना होती है आईज में उसको इफेक्ट करती है, हमारे होल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है। बेसिकली जब हमें टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है, पेन होती है एंड हम ऑलरेडी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, या फिर आइदर हम बहुत ज्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं, either in form of table sugar, brown sugar, in form of simple carbohydrates, junk food, convenient foods, any kind of simple carb intake करते हैं, because even that is basically high glucose। हमारी बॉडी में उसका भी ब्लड शुगर लेवल सेम ही स्पाइक अप होता है जैसे हमारा ब्लड शुगर लेवल शुगर से स्पाइक अप होता है। तो बात करें ये करते क्या है, ये हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में, हमारे फिंगर्स में, हमारे पैरों में टिंगलिंग, नमनेस क्रिएट करते हैं। एंड इस होल सिनेरियो को कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कहते हैं। सो अगर हम इसको विद इन द टाइम इसको अगर सॉर्ट आउट नहीं करते, हमारे अपनी शुगर इनटेक को कम नहीं करते, फॉर अ बेटर फूड ऑप्शंस हम स्विच आउट नहीं करते, तो ये फर्दर हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, होल नर्व रूट्स को डैमेज कर सकती है, एंड विच कैन बी रियली डेंजरस फॉर आवर आर्थराइटिस प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर बात करें कि ये हार्ट के रिलेटेड क्यों, कैसे लिंक्ड अप होती है, तो जब ये हमारा ऑक्सीडेशन क्रिएट होती है, बेसिकली अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो ऑक्सीडेशन क्रिएट होगी हमारी बॉडी में, हमारे नर्व्स में ऑक्सीडेशन होती है, हमारे जो नर्व टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन होती है एंड दे स्टार्ट डाइंग। और जब वो सेल्स गेट डिप्लीटेड, जब हमारे सेल डिप्लीशन में आ जाते हैं, तो हमारे जो एंडोथेलियम आर्टरी ब्लड वेसल्स, एक थिन मेम्ब्रेन होती है एंडोथेलियम मेम्ब्रेन, वो काफी स्टिफ हो जाती है, काफी हार्ड हो जाती है। बेसिकली एंडोथेलियम जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारी बॉडी में, हमारा जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है उसको टोन अप करती है, उसमें जो बैड क्वालिटी ऑफ जो ऑक्सीजन होता है हमारे हार्ट में उसको डिप्लीट करती है, सो दैट वो हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज में ना जाए। एंड इसके अलावा ये जो वाइट ब्लड सेल्स को पास ऑन करती है हीलिंग के लिए। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है हमारी आर्टरीज में, हमारे हार्ट में, तो एंडोथेलियम सेल्स से हमारे वाइट ब्लड सेल्स पास आउट होते हैं सो दैट दे कैन हील अप द प्रोसेस। बट अगर हमारे एंडोथेलियम जो मेम्ब्रेन है वो ऑलरेडी थिक हो, स्टिफ हो, तो फर्दर ऑन हमारी जो होल कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो थिक होने स्टार्ट हो जाती है, उनमें ऑक्सीडेशन होती है, उनमें डैमेज होता है, फर्दर इन्फ्लेमेशन होती है। एंड जब इन्फ्लेमेशन होती है, डैमेज होता है, तो वो टोटली थिक हो जाती है एंड इसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। सो अप टू दिस देयर इज नो डैमेज, बट एक प्रोसेस है। फर्दर हमें सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन होती है, फिर डैमेज स्टार्ट होता है हमारे नर्व्स में, एंड लेटर ऑन हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, बिकॉज हमारे जो कैपिलरीज है वो थिक हो जाती है, वो हार्डन अप हो जाती है,
इन्फ्लेम हो जाती है, एंड उस इन्फ्लामेशन को रिकवर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड कैल्शियम वहां पे बिल्डअप होते हैं टू हील दैट इन्फ्लामेशन। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, जो उसको वाउंड को हील करना है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे प्लैक बिल्डअप हो जाता है। तो ये प्लैक जो है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल प्लस प्रोटीन प्लस कैल्शियम होते हैं एंड व्हाइट ब्लड सेल्स जो इस इंफ्लेमेशन को हील कर रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे लेट्स से दिस इज आवर ब्लड वेसल, दिस इज अ प्लैक बिल्डअप, दिस इज अ ब्लड फ्लोइंग आउट। तो यहाँ पे एक प्लैक बिल्डअप हो जाता है एंड हमारा जो ब्लड है वो पास ऑन नहीं कर पाता प्रॉपर्ली एंड ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड आफ्टर दैट हमारी बॉडी में इंफ्लामेटरी मार्कर्स एज वेल एज ब्लड क्लोट्स जो होते हैं हमारी आर्टरीज में वो बिल्डअप करना हो स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है विच लीड्स टू बिल्डअप ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड हमारे चेस्ट में पेन होती है जिसको हम एंजाइना भी कहते हैं एंड लेटर ऑन दैट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड various other severe diseases like strokes and all sort of things and later on हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है, स्ट्रोक्स स्टंट्स डलवाने पड़ते हैं and so many other things. So guys, इसका जो मेन रीजन है almost 70% शुगर है एंड मेजॉरिटी ऑफ लोग इसका जो रीजन है उसको कोलेस्ट्रॉल समझ लेते हैं, बट आवर बॉडी नीड्स कोलेस्ट्रॉल। हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है बिकॉज आवर बॉडी होल ह्यूमन ग्रोथ के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए। कोलेस्ट्रॉल इज देयर टू हील अप द प्रोसेस, हील अप द इन्फ्लेमेशन। द मेन रीजन इज शुगर, मेन रीजन इज ऑल दोस सैचुरेटेड फैट जो हम एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मेन कल्प्रिट है वो है एंड नॉर्मली जो लोग हैं वो शुगर को बहुत ज्यादा ओवरडोज करते हैं। उनके लिए कि दिस इज जस्ट अ 5 मिनट के लिए स्वाद के लिए just for enjoyment of their life, they put their whole life in a jeopardy. So this whole thing is happening just because of sugar. Not just that, हमारी बॉडी में और भी काफी ज्यादा chronic diseases का main reason है sugar. So I hope you guys give up on sugar and I hope this knowledge was informative. Thank you guys. Take care. Over and out.